गांव की वो सर्द सुबह, हल्की हल्की धूप और चारों तरफ एक अजीब सी शांति। ऐसा लगता था जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो। उस उम्र में उस नर्म बिस्तर की गर्माहट से ज्यादा प्यारी चीज कुछ नहीं होती थी। बस एक ही ख्वाहिश होती थी, थोड़ी देर और सो लेने की। लेकिन तभी एक आवाज आती और रजाई खींच ली जाती। नींद का वो सुकून चंद पलों में टूट जाता। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो याद आता है वो पल जब माँ जबरदस्ती स्कूल भेजती थी। उस वक्त एक बच्चे के लिए इससे बड़ी कोई सज़ा नहीं थी। मुझे समझ ही नहीं आता था कि मेरी माँ मेरे ही सुकून की सबसे बड़ी दुश्मन क्यों बन गई है। मैं रोता था। स्कूल के उस छोटे से रास्ते पर मेरे कदम भारी हो जाते थे और आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे। मैं गुस्सा करता था, पर माँ के चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती थी। वो मेरे आंसुओं से पिघलती नहीं थी, ना ही मुझे चुप कराने के लिए कोई समझौता करती थी। आज के उस थोड़े से आराम की कीमत भविष्य की एक बहुत बड़ी तैयारी से चुकाई जा रही थी। एक माँ अपने बच्चे की आज की तकलीफ बर्दाश्त कर रही थी, ताकि उसे कल दुनिया की तकलीफें ना सहनी पड़ें। उस वक्त ये सब मुझे बहुत भारी लगता था। माँ का वो मजबूत हाथ मुझे सिर्फ स्कूल नहीं, बल्कि हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार कर रहा था। इस रोज की खींचतान ने मेरे अंदर उस क्षमता को जन्म दिया जो आज की दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत है। हालातों से समझौता ना करना और अपनी जिम्मेदारियों से पीछे ना हटना। वक्त बीता और वो सुबह की ज़बरदस्ती रात के लंबे और अकेले सन्नाटे में बदल गई। बाहर तेज बारिश का लगातार शोर होता और अंदर किताबों के अनगिनत पन्नों के बीच उलझता हुआ मेरा थका हुआ दिमाग। उस मध्यम सी रोशनी में आंखें पूरी तरह थक चुकी होती थीं। दिमाग जवाब दे रहा होता था। ये पढ़ाई एक ऐसी दौड़ बन गई थी जिसका कोई अंत नजर नहीं आता था। कोई इनाम नहीं, कोई तारीफ नहीं, बस किताबों का एक कभी ना खत्म होने वाला पहाड़। अब मुझे कुर्सी तक खींचकर लाने वाली माँ नहीं थी। अब उनका वो कठोर अनुशासन एक ऐसी अदृश्य ताकत बन चुका था जो मुझे उस मेज से उठने नहीं देता था। हर रात एक जंग होती थी। शरीर कहता था कि बस अब आंखें बंद कर लूं, पर अंदर की वो तेज आवाज कहती थी कि एक पन्ना और पढ़ना है। जो दबाव बाहर से पड़ता था, वो धीरे धीरे मेरे अंदर की एक मजबूत आग में बदल रहा था। अनुशासन अब डर नहीं, आदत बन चुका था। ऐसे ही कई घंटे, महीने और साल गुजर गए। खेलकूद की जगह इस खामोश तपस्या ने ले ली। एक वक्त ऐसा आया जब हार मानने का ख्याल ही दिमाग से मिट गया। दर्द और थकान के उस आखिरी बिंदु के पार जाना अब मेरी मजबूरी नहीं, मेरा स्वभाव बन गया था। मेरी माँ की वो जिद, उनकी वो कठोरता अब मेरे अंदर उतर चुकी थी। मुझे हर मुश्किल से लड़ने के लिए हमेशा के लिए तैयार कर चुकी थी। आज गांव की वो धीमी सुबह और पढ़ाई के वो लंबे घंटे अब शहर की तेज रफ्तार और ऊंची इमारतों में बदल चुके हैं। शहर की इन बड़ी इमारतों के बीच आज मेरी एक अलग पहचान है। आज मेरे कदमों में एक पक्का विश्वास है, पर यह विश्वास सिर्फ इन ऊंची इमारतों से नहीं आया। ये उस छोटी सी अंधेरी कमरे की रातों और उस बारिश के शोर में मिली तपस्या का नतीजा है। आज समझ आया, अगर वो ज़बरदस्ती नहीं होती तो मैं आज कुछ भी नहीं होता। इस शहर में मेरी कामयाबी का पूरा ढांचा उस गांव की मिट्टी और मेरी माँ की उसी सख्ती पर खड़ा है, और जिसने इस पूरी कामयाबी को गढ़ा वो है मेरी माँ। आज उनके चेहरे पर पुरानी कठोरता नहीं है। आज आंखों में सिर्फ सुकून है, और खुशी के वो आंसू जो सालों तक उन्होंने छुपाए रखे। उन्होंने खुशी खुशी वो भूमिका चुनी जिसे कोई माँ नहीं चाहती, सख्ती करने वाली माँ की। उन्होंने मेरे हर उलाहने और मेरी हर शिकायत को चुपचाप स्वीकार कर लिया। सच यही है कि उनके बिना, उनकी उस अटूट जिद के बिना मेरा ये वजूद ही नहीं होता। माँ की ज़बरदस्ती आज मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उनका वो अनुशासन ही मेरे भविष्य की सबसे